बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स टू नेचर में आप सबको खुश आमदीद। आपने थंबनेल पे पढ़ा कि डस्टबिन ना बनो। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा। इसका क्या मतलब है ये मैं आगे चल के बताती हूँ। पहले एक छोटी सी वजाहत दे दूँ। मेरे चैनल का नाम तो लेट्स टू नेचर है, लेकिन मेरे चैनल की थीम है ज़िंदगी का सफ़र, जो कि पहले हाउस होल्ड थी। हमारी ज़िंदगियों के सफ़र में हमारे साथ बहुत कुछ पेश आता रहता है, जिनमें से बहुत कुछ ऐसा होता है जो अगर हम एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें तो हमारे तजुर्बात में भी इजाफ़ा होता रहता है। यही वजह है कि मैंने अपने चैनल की थीम को ज़िंदगी का सफ़र नाम दिया है। ज़िंदगी के इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक अरब मुफक्कर डॉक्टर तंतावी मरहूम के साथ पेश आया। इस वाक़या में हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सबक पोशीदा है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि इस वाक़े का मफ़हूम समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस वाक़या को बयान करते हुए बैकग्राउंड में आपको मेरे घर में लगे हुए वो प्लांट्स दिखाई देंगे जो कि मैंने ख़ुद अपने हाथों से ग्रो किए हैं और जिनकी केयर मैं ख़ुद करती रहती हूँ। मारूफ़ अरब मुफक्कर डॉक्टर तंतावी मरहूम लिखते हैं कि एक दिन मैं टैक्सी से एयरपोर्ट जा रहा था। हम सड़क पर अपनी लाइन में जा रहे थे कि अचानक ही कार पार्किंग से एक शख्स इंतहाई तेज़ी के साथ गाड़ी लेकर रोड पर चढ़ा। करीब था कि उसकी गाड़ी हमारी टैक्सी से टकरा जाए, लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने लम्हों में ब्रेक लगाई और हम किसी बहुत बड़े हादसे से बच गए। अभी हम संभलने भी नहीं पाए थे कि खिलाफे तवक्को वो गाड़ी वाला हम पर चीखने चिल्लाने लग गया और टैक्सी ड्राइवर को खूब ही कोसा, खूब ही बुरा भला कहा। टैक्सी ड्राइवर ने अपना गुस्सा रोककर उससे माजरत कर ली और मुस्कुराकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब मुझे टैक्सी ड्राइवर की इस अमल पर बहुत ही हैरत हुई, तो मैंने उससे पूछा कि गलती तो उसकी थी, और गलती भी ऐसी कि हम किसी बहुत बड़े हादसे से दो चार हो सकते थे, हमारी जान भी जा सकती थी। फिर आपने उससे माफ़ी क्यों मांगी? टैक्सी ड्राइवर का जवाब मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक था। वो कहने लगा, कुछ लोग कचरे से भरे ट्रक की तरह होते हैं। वो गंदगी और कचरा अपने इस ट्रक में लाद कर घूम फिर रहे होते हैं। वो गुस्सा, मायूसी, नाकामी और तरह तरह के दाखिली मसाइल से भरे पड़े होते हैं। उन्हें अपने अंदर जमा इस कचरे को खाली करना होता है, तो वो जगह की तलाश में फिर रहे होते हैं। तो जहाँ जगह मिली ये अपने अंदर जमा शुदा इस तमाम गंदगी को उंडेल देते हैं। लिहाजा हम उनके लिए डस्टबिन और कचरादान क्यों बने? मोहतरम डॉक्टर तंतावी कहते हैं कि मेरे लिए ये सबक था इस बात में कि इस तरह के किसी भी फ़र्द से ज़िंदगी में कभी वास्ता पड़ जाए तो उसके मुंह न लगें, बल्कि मुस्कुरा कर गुज़र जाएं और अल्लाह ताला से उसकी हदायत के लिए दुआ करें। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो हमारे मुआशरे में क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी और गुस्से की ज़्यादती की वजह से बहुत से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और फ़रीक़ैन में से कोई एक भी खामोश नहीं रहता और झगड़ा बहुत बढ़ जाता है, इतना कि नौबत जान जाने तक भी आ जाती है। छोटी छोटी सी बात पे लोग एक दूसरे को मरने मारने पर आ जाते हैं, और ये लड़ाई झगड़े चाहे घरेलू सतह तक महदूद हों या फिर चार दीवारी से बाहर, अगर टैक्सी ड्राइवर की तरह बर्दाश्त से काम लेकर समझदारी का सबूत दिया जाए तो कभी भी झगड़े की नौबत ना आए। और सुन्नत तरीका भी यही है कि दूसरे के गुस्से को बर्दाश्त करो और तहम्मुल का सबूत देते हुए खामोशी इख्तियार करके मामला लपेट दो। इस वाक़या को शेयर करने का मेरा मकसद भी यही है कि हो सकता है कि कोई हिदायत याफ्ता हो जाए, कोई अपने गुस्से पे काबू पा ले और लड़ाई झगड़े से बच जाए। अगर ये छोटी सी बात किसी की इस्लाह का ज़रिया बन जाए तो मेरे लिए खुशकिस्मती होगी। उम्मीद करती हूँ आप सब इस पे गौर करेंगे और अपने आप को चेंज करेंगे और अपने बिहेवियर में तब्दीली लाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाअल्लाह।